हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, कल मैंने आपको ये जो स्नैपशॉट बच्चों की स्टोरीज की एक बुक है आपकी ऑनविल, पहली प्रोज वगैरह बुक है, पोएम्स वगैरह उसमें, और ये दूसरी बुक है बच्चों स्नैपशॉट। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर किताब कौन सी खरीदे। तो बच्चों ये जो सीबीएसई बोर्ड की किताबें एनसीईआरटी की हैं, दोनों एक ही में, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप विद्या प्रकाशन की या राजीव प्रकाशन के मार्केट में जाके कह दें इंग्लिश लिटरेचर की और राजीव प्रकाशन की या विद्या प्रकाशन की हमें बुक दे दें। बस आपको इतना कह दें, बुक आपको मिल जाएगी। तो स्नैपशॉट में बच्चों ये आपकी ये जो लेसन फर्स्ट है इसको पढ़ा रहा था, इसकी समरी मैंने बताई थी, द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हाउस। तो ये जो लेसन की आपको स्नैपशॉट की समरी में कल पढ़ा रहा था, उसी के बारे में और थोड़ा सा आपको बताना है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस। तो हमने ये पढ़ा था कल कि अरम और मुराद MOURAD दो ये कजिन्स हैं, कजिन है मतलब चचेरे भाई, और ये एक कबीले से संबंधित हैं। और इनका जो कबीला ट्राइब है वो अपने उस पर लोग विश्वास करते हैं और उसकी ईमानदारी की भी सराहना करते हैं। तो एक और इनके कबीले के जो लोग बहुत ही गरीब, ये भी बतलाया था कि बहुत गरीब के कबीले के लोग, और किसी तरीके से अपना खाना पीना चला रहे थे। तो एक दिन क्या होता है कि आराम कर रहा होता है, तो मुराद जो है जिसको लोग जानते हैं संकी, लेकिन आराम के निगाह में वो संकी नहीं था, बहुत ही अच्छा था, पढ़ा लिखा काबिल इंसान था और उसको काफ़ी ये सराहना भी करता है। तो ये बात बतलाई जा रही थी। तो तभी एक दिन क्या होता है कि मुराद अपने घर के बाहर आता है, सफ़ेद घोड़े पर बैठ कर आता है। तो आराम को आवाज़ देता है। आराम जो है जल्दी से कुछ देखता, खिड़की से बाहर झाँक के तो देखता सफ़ेद घोड़े पर, चमचमाते हुए घोड़े पर मुराद बैठा हुआ था। तो मुराद उसे बुलाता है। तो आराम सोचने लगता है कि हम लोग इतने गरीब कबीले संबंधित गरीब लोग हैं, ये मुराद के पास वाइट हॉर्स कहाँ से आ गया। खैर जितनी बात हो जाती है वो काफ़ी डिटेल में मैटर हो जाएगा, इसलिए इसको काफ़ी संक्षिप्त करके बता रहा हूँ, वो पहले पढ़ा चुका हूँ। तो मुराद और आराम घोड़े पे बैठ जाते हैं और उसके बाद में वो वहाँ से निकल जाते हैं। आराम मन ही मन सोच रहा था कि ये सफ़ेद घोड़ा कहाँ से लेके आया, क्या इसने चुराया होगा कहीं, ये सब उसके मन में विचार चल रहे थे। तो फिर ऐसे करते करते घोड़े ने काफ़ी गति पकड़ ली। फिर ये जाके एक जगह जाके वॉलनट स्ट्रीट पड़ती है, वॉलनट एवेन्यू। यहाँ पर उस समय ये लोग वहाँ पर रहते थे और उसके पीछे के साइड में, घर के पीछे साइड में कंट्री मतलब यहाँ पे बच्चों गाँव से, कंट्री मतलब क्या यहाँ पर है, गाँव, देश नहीं है बच्चों। तो ये वहाँ पे जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या देखते जाके कि इरिगेशन फील्ड्स थे, वाइन यार्ड थे, ऑर्चर्ड्स थे, बगीचे थे फलों के, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। फिर वहीं से ये जो 3 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उस रोड पर आगे बढ़ते हैं, गांव की पगडंडी जो रोड थी एक तरीके से कच्ची, उस पर ही आगे बढ़ते रहते हैं। आराम के दिमाग में चल रहा था कि सफ़ेद घोड़ा कहाँ से लेके आ गया, चोरी की है कि नहीं इसने की है। उसने उससे पूछने की कोशिश की, तो लेकिन उसने तो मुराद में कुछ स्पष्ट बताया नहीं। तो फिर उसने सोचा कि घोड़ा कहीं से लेके आया है। अब मुराद तो घोड़ा चलाना जानता था, लेकिन आराम ये था कि आराम सोचता था कि मुराद के पास में जो है घोड़ा ये सीख गया है, अब मुझे कैसे सीखने को मिलेगा। तो ये अपने बारे में सोच रहा था। तो आराम सोच रहा था जिसका घोड़ा कहीं से न कहीं से लेके आया है उसको दे देगा। और मुराद ने इसे कहा था मैं अभी उसको कुछ दिनों बाद उसको लौटा दूँगा, 10-15 दिन तक। तो आराम ने कहा ऐसा मत करना भाई, क्योंकि वो भी घुड़सवारी करना सीखना चाहता था। तो मुराद से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में आराम को घोड़ा चलाने के लिए मिल गया। आराम भी जो है घुड़सवारी करने लगा। उसने वाइन यार्ड जो ये थे उनको 6-7 वाइन यार्ड थे, उनको पार किया और वहीं पे जाके घोड़े ने आराम को गिरा दिया। कुल मिला के आराम घोड़ा चलाना नहीं सीख पाया, लेकिन साथ ही साथ सोचता था कि मुराद उसे लौटा ही नहीं जिसका है वो, क्योंकि उसको पक्का विश्वास हो रहा था कि धीरे धीरे इसने चुराया।
और ये बात बाद में बोली कि किसी ने चोरी की थी और उसने चोरी की भी थी। तो इसी बीच में आराम फिर कहानी सुनाता आराम कहता है कि उसके एक चाचा खुसरो थे, KUSHRO खुसरो थे। तो वो बड़े संगीत मिजाज के व्यक्ति थे, उनके सर पर काले बाल थे, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। तो एक बार वो ऐसी कहानी सुनाता है और एक बार चाचा खुसरो नाई के यहाँ जो है अपनी मूछों को, बड़ी बड़ी जो मूछें थी उनको ट्रिम करवाने के लिए, तभी उनका लड़का भागते हुए वहाँ पर गया। नाई के यहाँ उसने कहा कि घर में आग लग गई है। तो चाचा जो खुसरो थे उन्होंने कहा कि इट हैज़ नो हार्म, माने इसमें हार्म के नुकसान क्या है। नाई ने कहा कि भैया आप यहाँ जो है घर में आग लग गई, तो उसने कहा इट हैज़ नो हार्म। तो इस टाइप के संकेत करते थे काफ़ी। अब ये बात हो गई। अब एक जो थे मिस्टर जॉन बायरो, ये इनके यहाँ पे आना जाना शुरू हो गया। तो एक दिन जॉन बायरो उनके घर में गए खुसरो के यहाँ, और वहाँ कहा गया कि मेरे पास एक सफ़ेद मेरा घोड़ा था और पता नहीं किसने उसको चुरा लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि खुसरो ने कहा इट हैज़ नो हार्म, मेरा तो बड़ा से बड़ा नुकसान जीवन काल में हो गया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कैसे आदमी है, ये सबसे यही बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बाद में बाहर जाकर थोड़ा जॉन बायरो से कहा कि उनका तो वैसे स्वभाव है कि बात सब आई गई हो। तो इससे पता चलता है कि घोड़ा किसका था, सफ़ेद जॉन बायरो, जिसे भी मुराद ने चुराया था। अब एक दिन ऐसी बात है कि आराम और मुराद घोड़े में बैठ कर ऐसे तेजी से चले आ रहे थे, तो रास्ते में जॉन बायरो आ गया जिसका घोड़ा था। तो आराम ने सोचा कि मुराद ने सोचा कि जो कि उसने चुराया था, मुराद ने सोचा कि कहीं ये पकड़ ले। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर जॉन बायरो आए, उन्होंने देखा ऐसे तो मेरा भी घोड़ा था कुछ, और बिल्कुल ऐसे घोड़ा था, दांत और घोड़े के देखे तो कहा कि ये दांत भी बिल्कुल मेरे घोड़े जैसे, टूथ फॉर टूथ, ये काम है, मतलब जैसे मेरे घोड़े के दांत तो वैसे इसके भी दांत। फिर उन्होंने कहा कि मुराद से कहा कि तुम लोग ये काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा कबीला काफ़ी ट्रस्टफुल है, काफ़ी लोग उस पर विश्वास करते हैं, काफ़ी ईमानदार है। तो वहाँ के कबीले के लोग ऐसे नहीं हो सकते, तो मैं मान नहीं सकता हूँ। और इसके बाद में वो चले गए। अब मुराद ने आराम नहीं समझ गया कि घोड़ा मिस्टर बायरो है। तो अब ये उन लोगों ने सोचा, आराम और मुराद ने कि भाई हमारे कबीले की इतनी रेपुटेशन, इतना नाम है, फोर फादर्स के हमारे पूर्वजों का इतना नाम है, ईमानदारी। खैर मुराद ने कहा कि अब घोड़े को उसको हम इनको वापस करते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि जाके मुराद उन्हीं के जाके घर में जाके जो वहाँ पर बगीचा टाइप का था, वहाँ पर जाके वो उस घोड़े को जाके वहाँ पर बांध देते हैं और उसके बाद में चले आते हैं। तो सर मिस्टर बायरो उसको घोड़े को देखते हैं और अपने घोड़ा पाके काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये स्टोरी आपकी पूरी हुई थी, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस। तो इससे पूरे से लेसन से वो पूरा निष्कर्ष निकल के ये आ रहा है कि एक जो ट्रस्टफुल व्यक्ति होता है और जो एक ऑनेस्ट व्यक्ति होता है, उसकी ईमानदारी पर लोग भले वो थोड़ा सा उसके अंदर कमियां आ जाएंगी, बेईमानी करने लगे, लेकिन अगर उसकी रेपुटेशन लंबे समय तक बनी रहती ईमानदारी की और ट्रस्टवर्दी होने की, तो लोग उसको उसी तरीके से मतलब उस पर विश्वास करते हैं, मानते कि नहीं बात सही है, ये ऐसा कर ही नहीं सकते, गलत काम कर ही नहीं सकते। तो पूरी कहानी का साथ ये निकल के आ रहा है। तो बच्चों आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होगी और कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह करना। थैंक्स फॉर टुडे।